मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत ही स्वागत है। ये प्रश्न 2018 में सीटेट से पूछा हुआ ये प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देर न करते हुए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न है कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 स्थल संधि। अब आते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। तो प्रश्न नंबर 33 है कि उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। अब आते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। तो प्रश्न नंबर 34 है कि आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 4 व्याख्यात्मक शिक्षण। अब आते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। तो प्रश्न नंबर 35 है कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए नंबर है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी नंबर है यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 4 यानी कि ए सत्य है और बी असत्य है। प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 4 इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। अब आते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। तो प्रश्न नंबर 37 है कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर 2 यानी कि भौगोलिक शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। तो प्रश्न नंबर 38 है कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर होगा आंसर नंबर 1 प्राथमिक स्रोत। अब आते हैं प्रश्न नंबर 39 पे। तो प्रश्न नंबर 39 है कि सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्राओं के साथ सीखते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 समावेशी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 40 पे। तो प्रश्न नंबर 40 है कि निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिए हैं। सभी बच्चे विकास के लिए समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। जी किसने सिद्धांत दिया है। तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर होगा प्रश्न आंसर नंबर 3 जे पियाजे के द्वारा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 41 पे। तो प्रश्न नंबर 41 है कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4 छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 42 पे। तो 42 नंबर प्रश्न है कि एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है उसे कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, आलोचनात्मक सोच। अब आते हैं प्रश्न नंबर 43 पे। तो प्रश्न नंबर 43 है कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, पौधों और खनिजों से। अब प्रश्न नंबर आते हैं हम 44 पे। तो प्रश्न नंबर 44 है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर नंबर 4, तारपत्रों द्वारा। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यानी कि काल सबसे लंबी है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, पुरापाषाण काल। अब आते हैं प्रश्न नंबर 46 पे। तो प्रश्न नंबर 46 है कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, ए और बी दोनों सत्य हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 47 पे। तो प्रश्न नंबर 47 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, गुजरात से। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था। तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, संस्कृत भाषा में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजन पद के सबसे पहले शासक थे। तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, बिंबिसार। अब आते हैं प्रश्न नंबर 50 पे। तो 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। 50 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, अहिंसा। अब 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, विधान सभा के सदस्य यानी विधायक। अब आते हैं प्रश्न नंबर 52 पे। तो प्रश्न नंबर 52 है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो प्रश्न नंबर 52 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, संसदीय और संघीय। अब आते हैं प्रश्न नंबर 53 पे। तो प्रश्न नंबर 53 है कि अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। तो 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, 84। अब आते हैं प्रश्न नंबर 54 पे। तो प्रश्न नंबर 54 है कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 54 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, समानता का अधिकार। अब आते हैं प्रश्न नंबर 55 पे। तो प्रश्न नंबर 55 है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, संपत्ति का अधिकार। अब आते हैं 56 नंबर प्रश्न पे। तो 56 नंबर प्रश्न है कि अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, जाति। अब आते हैं प्रश्न नंबर 57 पे। तो प्रश्न नंबर 57 है कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, राज्यपाल। अब आते हैं प्रश्न नंबर 58 पे। तो प्रश्न नंबर 58 है राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर नंबर 3, राष्ट्रपति। अब आते हैं प्रश्न नंबर 59 पे। तो प्रश्न नंबर 59 है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? 59 का सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, संसद। अब क्वेश्चन है कि 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 61 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, राज्यपाल। अब आते हैं प्रश्न नंबर 62 पे। तो प्रश्न नंबर 62 है कि वर्तमान लोकसभा यानी 2014 के बाद हैं। तो प्रश्न नंबर 62 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, 16वीं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 63 पर। तो प्रश्न नंबर 63 है कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा रामनाथ कोविंद। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 64 पे। तो प्रश्न नंबर 64 है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, राजनीतिक दलों के नाम। 65 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? तो 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, राष्ट्रपति। अब आते हैं प्रश्न नंबर 66 पे। तो प्रश्न नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष होता है या था? तो प्रश्न नंबर 66 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2। अब प्रश्न है 67 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, सी राजगोपालाचारी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 68 पे। तो प्रश्न नंबर 68 है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था? प्रश्न नंबर 68 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, 26 नवंबर 1949। अब आते हैं प्रश्न नंबर 69 निम्नलिखित में से किसने भारत की रियायतों को एकीकृत करने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं प्रश्न नंबर 70 पे। तो प्रश्न नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है?
तो 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। अब आते हैं प्रश्न नंबर 71 पे। तो प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति अध्यक्ष थे? प्रश्न नंबर 71 का सही आंसर है आंसर नंबर 1, BR अम्बेडकर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 72 पे। तो प्रश्न नंबर 72 है कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, यानी कि मुर्शिद कुली खां। अब आते हैं प्रश्न नंबर 73 पे। तो प्रश्न नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, लॉर्ड कैनिंग। अब आते हैं प्रश्न नंबर 74 पे। तो प्रश्न नंबर 74 है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो प्रश्न नंबर 74 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 75 पे। तो प्रश्न नंबर 75 है कि कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो प्रश्न नंबर 75 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, नाना साहेब। अब आते हैं प्रश्न नंबर 76 पे। तो प्रश्न नंबर 76 है कि कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 77 पे। तो प्रश्न नंबर 77 है कि एडुसेट से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 77 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। अब आते हैं प्रश्न नंबर 78 पे। प्रश्न नंबर 78 है कि पंचवानी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, कबीर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 79 पे। तो प्रश्न है कि एलुड़ा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु और नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, राष्ट्रकूट काल। अब आते हैं प्रश्न नंबर 80 पे। तो प्रश्न नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो प्रश्न नंबर 80 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ब्रह्म समाज। अब आते हैं 81 नंबर प्रश्न पे। तो 81 नंबर प्रश्न है कि बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 81 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, वायु दिशा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 82 पे। तो प्रश्न नंबर 82 है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो प्रश्न नंबर 82 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, ब्राह्म वायुमंडल को। अब है नंबर 83 है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से ब्राह्म परत तक पहचानिए। एक बार आप फिगर बढ़िया से देख लीजिए।
प्रश्न नंबर 83 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, आंतरिक रोड, बाहरी रोड, मेंटल और प्रॉपर्टी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 84 पे। तो प्रश्न नंबर 84 है कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो प्रश्न नंबर 84 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, लघु ज्वार भाटा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 85 पे। प्रश्न नंबर 85 है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोर बनाकर बहती है, जो कहलाता है। 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, विसर्प। अब आते हैं प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। तो प्रश्न नंबर 86 का सही उत्तर होगा वायु मार्ग। अब आते हैं प्रश्न नंबर 87 पे। प्रश्न नंबर 87 है कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। तो 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, जनसांख्यिकी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 88 पे। तो प्रश्न नंबर 88 है कि अभिकथन ए सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण आर है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 89 पे। तो प्रश्न नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। 89 प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, सौर ऊर्जा। आते हैं प्रश्न नंबर जो कि पूछे गए 2018 का ये सामान्य अध्ययन में अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 90 है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।